हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे और यूपीएससी की जर्नी में आप सब लोगों का स्टडी IQ IAS हिंदी ने काफ़ी हद तक साथ दिया है। साथ आगे भी बहुत ज़्यादा निभाना है। इसी प्रयास में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आज हमारी होगी अमृत उपाध्याय सर के साथ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको मालूम है आप सब लोगों को कि अभी अभी हमारे चैनल ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। सर के ही प्रयास से हुए हैं। सर ने अद्वितीय तरीके का इसमें योगदान दिया है। योगदान इस तरह से होता है कि जब कोई हम लोगों को गाइड करता है किस दिशा में चलना है, वो दिशा जब सही होती है तब लोग जुड़ते चले जाते हैं और ऐसा ही आपके साथ हुआ है। तो इसी मार्गदर्शन में, इसी दिशा में 2024 की जो तैयारी हम लोग लेकर के चल रहे हैं, न सिर्फ YouTube के माध्यम से सर, बल्कि अपने जो स्पेशल बैचेज़ हैं, P2I हैं, फाउंडेशंस हैं, इन सब के माध्यम से भी उनका हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो अभी अगस्त का जो ये मंथ है ये चल रहा है और इसमें अभी भी शेष दिन बाकी हैं 2 कम से कम। और इसके बाद एकदम से ये मंथ चेंज होगा, सितंबर आएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा बच्चों का कि अगस्त तक व्यक्ति जोड़ करके चलता है कि मेरे पास 4 से 5 महीने तो अभी इसी साल ही बाकी हैं। और जैसे ही सितंबर आएगा, सितंबर के पहले दिन में ही आ जाता है कि 1 तारीख शुरू नहीं हुई कि उसको हम हटा देते हैं अकाउंट से। तो ये प्रेशर क्या बच्चों के ऊपर आता है एक्स्ट्रा? और अगर आता है तो हम उसको कैसे बता सकते हैं बच्चों को कि ये कितना समय हमारे पास बचा है 2024 के लिए? सही समय के बारे में बातचीत करनी चाहिए। अगस्त का महीना बड़ा क्रूशियल होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात से एक बात को करेक्ट करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मेरे ही वजह से हुआ है। ये बात अर्ध सत्य है। इसमें सारे फैकल्टीज़ जो हैं हमारी बैक एंड की जो टीम है, एडिटर्स हैं, ग्राफिक्स एडिटर्स हैं, कंटेंट जो लोग तैयार करते हैं और पूरी जो फैकल्टी की टीम है, जी हाँ, इन सब का मेहनत, अपार मेहनत इन्होंने किया है। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को तैयार करने के लिए 5-6 घंटे तैयार करता है और फिर आधे घंटे की लेक्चर जाकर देता है, जी हाँ, तो उस मेहनत को हम समझ सकते हैं। बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो उस प्रोसेस से, उनका प्रोसेस वही है ना कि भाई साल भर पढ़ाई किए, 1.5 साल पढ़ाई किए और 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए। तो वैसे ही जो फैकल्टी है वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक उसका निचोड़ लेकर जाता है पढ़ाने के लिए। तो मेरा मानना है कि, और हर टीम के डिपार्टमेंट्स की मेहनत अपने अपने लेवल की है। तो इस 500K के सफ़र में जो 1 मिलियन होगा, 2 मिलियन होगा आगे, इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है और विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने आपको देखा, सराहा, आपसे कुछ सीखा। सिखाने वाले इस देश में बहुत सारे हैं, लेकिन उन सिखाने वालों से जो लोग लगातार सीख रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ ना बहुत जगह मिसिंग है। जैसे आप देखेंगे कि जनरली अगर 10,000 लोगों ने किसी वीडियो को देखा तो 1,000 उस पर लाइक आता है। जी। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट सब में क्या रहता है कि भाई अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, गलत अप्रोच है। जब आपको, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे अगर कोई कंटेंट अच्छा लगा तो मैं उस पर लाइक ज़रूर करता हूँ, बिल्कुल, या अगर लगता है कि इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करता हूँ, या उस पर कमेंट ज़रूर करता हूँ। तो इसमें भागीदार हमारे विद्यार्थी भी हैं 500K के सफ़र में, और आगे भी बने रहेंगे और बड़ा परिवार होगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि 5 लाख लोगों का परिवार बन गया और ये अब 10 लाख लोगों का परिवार बन जाए, इसकी ठीक है, निसंदेह सर, बनेंगे ही। हाँ, अब आ जाइए वो अगस्त महीने वाली बात पर। तो अगस्त का महीना वाकई बड़ा निर्णायक महीना है। अगस्त ऐसे भी, आप तो इतिहास के हैं तो निर्णायक ही रहा है हमेशा से। ऐतिहासिक महीनों में अगर देखा जाए तो अगस्त को हम गिन ही सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही है। तो अगस्त से लेकर अब 2 कंडीशंस जो मैंने हमेशा ही कहा है कि भाई ट्रेन छूटने की जो नौबत जब आ जाए तो हड़बड़ी होनी चाहिए। तो अब एंग्जाइटी थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ा प्रेशर फील होना चाहिए, क्योंकि अब अगर नहीं जागे, अगर नहीं निकले
ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो उतर के नहीं भागे ट्रेन पकड़ने, जी हाँ, तो ट्रेन जी। छूट जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि एक बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ क्या है इसमें, इसको इस तरह से भी देखिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, खास करके अक्टूबर नवंबर त्योहारों का मौसम है। हाँ, तो आप जो अभी महीने काउंट कर रहे हैं ना, दरअसल उतने महीने हैं नहीं। आपकी इच्छा शक्ति उस समय जवाब दे जाएगी। हाँ, और उधर मार्च में होली। जी जी बिल्कुल। ये ऐसे त्योहारों का मौसम है जिस समय आपका समय जाना ही जाना है। ठीक है, आप अपने त्योहार मनाइए, किसी और रिलीजन के त्योहार मनाइए, हाँ, लेकिन सब में समय जाएगा, क्योंकि जाएगा। त्योहार का मतलब ही है उत्सव, और उस उत्सव के माहौल में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से मैं कह रहा हूं कि टोटल 20-25 दिन तो निकाल दीजिए, वो आपके पास है ही नहीं। अब बचा जितना ही भी समय, उसमें बड़ा चैलेंज वही है कि अभी अगस्त में अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की, और अब आपको कॉन्क्रीट तैयारी चाहिए। बिल्कुल। अब आप एक्सप्लोर करके तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब आप मुझसे आज पूछेंगे कि यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आपको 2024 के लिए अब तैयारी चाहिए जिसमें सामने वाला बताते रहे और आप भागते रहे। बिल्कुल, दिशाहीन होने का अब कोई मौका नहीं है, अब तो पूरा एकदम। तो अगस्त महीना इस तरीके से देखिए कि इस समय जो भी बच्चे जुड़े हैं जी, वो या तो अब 2025 के लिए सोच रहे हैं, अगर 2024 के लिए सोच रहे हैं तो अब उनके पास विकल्प कम है, एक्सप्लोर करने का विकल्प नहीं है, सीधा सीधा रास्ता, बताए हुए रास्ते पर चलने का विकल्प है। तो बताए हुए रास्ते पे चलना है। और जैसा आपने सर अभी एक चीज़ कही, आगे जो हमारे पास समय बच रहे हैं उसमें त्योहारों का सीज़न तो है ही। ये बिल्कुल सही बात आपने कह दी है कि तकरीबन 20-25 दिन हमारे हाथ से निकलने वाले हैं, त्योहार भी हैं इसी में। और जनरली अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स के टाइम वेस्ट होते हैं, मतलब फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैरिज भी आगे लगी होंगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, शादियां भी आएंगी। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के घर में या फिर दोस्त मित्र में शादी होगी। तो ये सारे टाइम को हटाने के बाद और क्रूशियल हो जाता है कि हमारे पास और भी कम समय बचा है, और दिशाहीन अगर अब हो गए तो 2024 निकल जाएगा आपके हाथ से। तो इसीलिए मेन फोकस ये है कि 2024 को हम लोग ध्यान में रखें। अब दूसरी चीज़ सर इसमें ये है कि ये तो सत्य है कि यूट्यूब पे यदि अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो उतना नियंत्रित समय हमारे पास नहीं मिलेगा। तब दूसरा विकल्प क्या है एक स्टूडेंट के लिए जब वो 2024 की तैयारी कर रहा हो और इतने ही समय में, लिमिटेड टाइम में उसे करना हो? अब दूसरा विकल्प देखिए, यूट्यूब से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आज के डेट में अगर फायदे में है कौन लोग, जैसे आपने हिस्ट्री खत्म कर दिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है, वो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री उसका खत्म हो गया है। एंशियंट खत्म हो गया है, दिलीप सर ने कर दिया। मध्यकालीन भारत मनोज जी ने कर दिया। आर्ट एंड कल्चर खत्म हो गया, तो एक पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया। पॉलिटी में आप 60% करीब पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में 60-65% पढ़ चुके हैं। तो एक तरह से देखिए हमारी जो यूट्यूब की रणनीति चली आ रही है कि भाई 2024 के लिए बच्चों को तैयार करना है, मान के चलिए कि दिसंबर आते आते तक हमारा पूरा कोर्स जो ये मोटे तौर पर खत्म हो चुका होगा यूट्यूब वाला। तो ये इन बच्चों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब जैसे डेली बेसिस पर मुझे बच्चों के नाम याद है, हाँ ये तो है, स्टूडेंट्स के नाम याद हैं, आपको भी याद हो जाते हैं। और उसमें ये भी समझ में आ जाता है कि कौन कितना ज्यादा रिवीजन करता है। जैसे मैं अपने क्लास में कई बार पूछना होता है कोई क्वेश्चन, तो एक मनोज करके लड़का है, अच्छा, तो मैं मनोज से पूछता हूँ कि भाई कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो, या ज्योति मौर्य करके एक स्टूडेंट है, या अमूल्य करके एक स्टूडेंट, जी, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉमन भी होंगे, सारे में आते होंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जवाब बहुत सही देते हैं। ये जो स्टूडेंट आपने बताए ये निस्संदेह कॉमन है और ये अच्छे स्टूडेंट भी है। एक तो ये रिवाइज करते हैं, दूसरा ये महत्वपूर्ण विषयों के सारे सब्जेक्ट्स कवर करते जा रहे हैं, एकदम इनकी स्ट्रेटजी क्लियर दिख रही है। ये यूट्यूब का असल फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, कि भाई इनका रूटीन भी बना हुआ है, ये अपने लेवल पर हमारे बताए हुए तरीके से, तौर तरीके से आंसर भी लिखते हैं। ठीक है, और समझ में आ जाता है कि कौन कितना इन्वॉल्व है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ, उसमें से रिकॉग्नाइज करके। हाँ, ये सारा जो लॉट हमारे साथ चल रहा है ये एक तरीके से कोर्स खत्म करने वाला है। और
उन लोगों को हम लोग नहीं जानते, क्योंकि लाइव में जितने बच्चे होते हैं उन्हीं से इंटरेक्शन होता है। जी हाँ, तो जी। जो लाइव में नहीं है बाद में देखते हैं, उनसे इंटरेक्शन नहीं होता है। अब यूट्यूब से अब नए सिरे से अगर जो बच्चा जुड़ रहा है उसके लिए तो बहुत टफ है ना, कि आपकी पूरी हिस्ट्री देख ले, मेरा सही पूरा बात है। पॉलिटी देख ले। 100 क्लास की, अभी मान लीजिए मैं 86वें क्लास में हूँ, हाँ अतुल सर 100 से ऊपर क्लास ले चुके हैं। हाँ हाँ, पूरी हिस्ट्री में मिला दीजिए तो ऑन एन एवरेज 60 लेक्चर सभी के हैं, सबके हैं। तो 150 से ऊपर तो तो निकल। इतना ज्यादा कंटेंट आज की डेट में रहते हुए भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अब यूटिलाइजेशन का एक ही तरीका है आज की डेट में, कि आप अगर 24 देना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको चुपचाप आंख बंद करके P2I कोर्स में एडमिशन लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जब मैं कह रहा हूं कि ट्रेन जब छूटने लगे तो फिर सही स्ट्रेटजी क्या है? येन केन प्रकार है, ट्रेन पकड़िए। पहुंचिए। अब कहीं दौड़ना पड़े, कहीं कूदना पड़े, तो आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट होते हुए भी, मतलब मान लीजिए मेरे व्यक्तित्व में नहीं है कि मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ूं। अब छूटने लगेगी तो पकड़ेंगे ही। ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। तो यही स्थिति आज की डेट में अगस्त में स्टूडेंट्स की है। तो चुपचाप उन लोगों को अभी कोर्स में एडमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि 24 के लिए अब ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जब हम तैयारी कर रहे हैं और लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ पे तो करना ही पड़ता है। या दो चीज़ें हैं पे करने के लिए, या हम समय दे दें, समय पे करें, या फिर हम मूल्य चुकाएं पूरी पैसे के दुनिया रूप में यही इक्वेशन है। जी हाँ। हर व्यक्ति, आप देखिएगा जब भी किसी से भी बात कीजिएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज करने में व्यक्ति का अप्रोच यही होता है कि मान लीजिए अगर आर्थिक कमी है तो वो इम्पोर्टेंट है कि भाई पैसा को बचाए। बिल्कुल। और किसी के पास समय की कमी है, उस समय को वो पैसे में कन्वर्ट कर पा रहा है अगर, तो उससे जब बात कीजिएगा तो वो कहेगा कि भाई जितना मैं समय निवेश करूंगा उससे बेहतर इतना धन निवेश करूँ। और यहाँ तो P2I कोर्स को लेकर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स हमने बनाया है। जैसे मैंने आज लाइव में भी आपको बताया कि आज की तारीख में अतुल ने बहुत अच्छा बताया लाइव में कि 14 रुपया पर आवर की कॉस्टिंग फैकल्टी की निकलती है। इट्स नॉट इकोनॉमिक, और अतुल की राय है कि इसको बढ़ाना चाहिए तुरंत, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आदमी है। और हम लोग इस राय को मानते नहीं हैं उनकी। तो जब आप देखेंगे ना कि 5वीं क्लास के बच्चे के बारे में उन्होंने अपने लाइव में कहा कि 5वीं क्लास का बच्चा को भी ट्यूशन पढ़ाना आज की तारीख में वो भी 500 रुपये घंटा देना पड़ता है। बिल्कुल। और आज की तारीख में अगर मैं कहूँ पूरे यूपीएससी के कोर्स को, अब जैसे P2I का अभी अगस्त का ये रक्षाबंधन का चल रहा है सेल, जी हाँ, अब इसमें किसी भी फैकल्टी का कोड लगाने पर ये कोर्स हो गया है 27,999 रुपये में, जो ऐसे 29,999 का। 27,999 रुपये का मतलब समझिए 14 महीने का तो कोर्स सीधे सीधे है, उसके अलावा 2.5 साल की वैलिडिटी है। तो ये कोर्स बेसिकली कॉस्ट कितना कर रहा है? 2,000 रुपया पर मंथ, विथ बुक्स, किताबों के साथ, क्रक्स यानी जो स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ में, हैंड रिटन नोट्स, पीटी की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, पीटी का क्रैश कोर्स जिसको हम SIP बोलते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स, मेंस का क्रैश कोर्स, सक्सेस इन मेंस, इवैल्यूएशन, आपकी हर कॉपी की जांच, मेंटरशिप है उसमें, मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप, ग्रुप मेंटोरशिप, तो इतनी सारी सुविधाएं, और सिर्फ कॉस्टिंग क्या है? 2,000 रुपये पर मंथ। अगर इसके बाद भी आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मतलब इससे बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब इतना हाईली अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अद्वितीय सुविधाएं संभवतः कहीं शायद ही बेहतर प्रयास नहीं हो सकता। मैं हमेशा ही कहूंगा कि भाई स्टडी IQ मैनेजमेंट की आपको तारीफ करनी पड़ेगी जी, कि इतनी सारी सुविधाओं को अगर इतने कम पैसे में वो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ भाई इसमें लोग लग रहे हैं ना, बॉट सिस्टम नहीं है, ये भी समझिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला नहीं है कि आप कॉपी लिखेंगे कोई AI चेक करके दे देगा। वहां तो वो लोग बैठे हुए हैं जो मेंस इंटरव्यू देकर आए हैं, उनकी एक पूरी टीम है। कंटेंट आपका हवा में नहीं तैयार होता है, कंटेंट तैयार करने के लिए वैसे लोगों का जमावड़ा लगाना पड़ता है, पूरी टीम बनानी पड़ती है।
सही बात है। इवेल्युएशन करने वाले लोग खुद इंटरव्यू दिए होने चाहिए, तब जाकर वो इवेल्युएट करते हैं। जी हाँ, जी। तो वो सारी टीम भी तो काम कर रही है। एक बैकएंड, आप तो फ्रंट देख रहे हैं, अगर बैकएंड सोचिए कितना बड़ा है। बहुत बहुत निस्संदेह इस मूल्य में ये बहुत ही शानदार उपहार है। अभी सर ने बातों बातों में आपको बता भी दिया कि 2,000 रुपए का तकरीबन एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया, खासतौर से अगर इन 2 दिन में आप एडमिशन लेते हैं 31 असल में क्या है कि राखी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। राखी 30 है को तो भी 30 है को और छुट्टी, 31 को भी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को सुबह मुहूर्त है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रात को 9 बजे से मुहूर्त है। तो हमने कहा कि चलिए 31 कर लेते हैं इसको। 15 अगस्त वाले में हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि एक दिन बढ़ाना पड़ गया, 16 को करना पड़ गया। घोषित तौर पर नहीं था वो, लेकिन वो उन बच्चों के लिए था जिन्होंने पेमेंट में जिनको दिक्कत हुई या फिर क्राउड के चलते क्रैश कर गया कहीं, तो उनके लिए था कि 16 अगस्त को पर्सनल फैकल्टीज के अपने अपने ग्रुप पर हमने डाल दिया था कि भाई आज जारी लेना है तो आप ले सकते हैं। 16 को भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिया जिनको ये अफसोस था कि भाई कल नहीं ले पाए तो नुकसान हो गया, तो इसीलिए हमने इसमें एक दिन एक्स्ट्रा रखा ही है, 31 अगस्त तक रखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अंतिम जो ये मंथ्स चल रहे हैं 2024 की तैयारी के लिए, उसमें भी आपको एक जो आर्थिक सहयोग भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा आर्थिक सहयोग है। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग छूट देते रहे, लेकिन इतनी बड़ी छूट हम लोगों ने कभी नहीं दी है। भाई बड़ी छूट का मतलब भी समझिए, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं जब इतना अफोर्डेबल चीज हो उसमें भी अगर इतना छोड़ दिया गया है तो ये वाकई बड़ी छूट है। हाँ, कोई ये कहे कि 2,000 रुपये छोड़ दिए तो क्या ही छोड़ दिए, लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए कि ऑलरेडी वो हाईली अफोर्डेबल है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप कोई सामान, मतलब कोई प्रोडक्ट मुझे या सर्विस दे रहे हैं, आप कहें कि 5 लाख रुपए की सर्विस है और आपने कहा कि मैंने इसमें 3,000 छोड़ दिया है, तो फिर बात बड़ी विचित्र हो जाएगी। ठीक है। इस सर्विस को पहले से ही इतना अफोर्डेबल रखा गया है बच्चों के लिए, इसमें कोई संदेह कि हर हाल में बच्चा ले पाए। हमारा पर्पस बहुत साफ है कि भाई जो ऐसी जगहों पर है ना, भाई यूट्यूब पर देखिए हमने पूरा का पूरा जो पढ़ाया है वो फ्री पढ़ाया है। हिंदी मीडियम में आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि वही फैकल्टी जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूब पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। अब जैसे अगस्त वाले में मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब के डेट में ये टाइम नहीं है कि बच्चे यहाँ जुड़े, क्योंकि अब यहाँ से शुरू करेंगे तो इनको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। लेकिन P2I में क्या होगा, P2I में 40 दिन में तय है कि पॉलिटी खत्म होगा, 35 दिन में तय है कि इकोनॉमिक्स खत्म होगा। ये हो सकता है कि 3 घंटा के बदले आप 4 घंटे 4.5 घंटे पढ़ा देते हैं कई दिन। हाँ, कभी कभी एक्स्ट्रा डेज भी, तो ये बच्चों के लिए ही है, सारी डेडिकेशन उन्हीं के लिए ही है। कभी एक्स्ट्रा डेज भी हमें देने पड़ते हैं उन्हें, कभी कभी संडेज यूज़ करने पड़ते हैं। और सर इसमें एक खास बात ये भी है, तमाम सारे फीचर्स तो आपने ओरली भी बता ही दिए बच्चों को, इसी अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें फिर भी एक बार सोची जा सकती हैं कि चलो हो सकता है कंपनी किसी तरह इसको मैनेज कर पा रही होगी, लेकिन उसमें आवासीय सुविधा भी है। हाँ, अब आप सोचिए कि NCR जैसे रीजन में अगर आपको बुलाया जा रहा है, उसी पर मंथ 2,000 की कॉस्ट पे, जो हम लोगों ने अभी विश्लेषण किया, इसका रीज़न है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड आगे बढ़ रहे हैं, सारा प्रयास करें जी। एक होता है ना कि आप जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, तो आपके अंदर से भी ये आना चाहिए कि आपने ईमानदारी से 100% अपना दिया। बिल्कुल। ये अपने जो स्टडी IQ की मैनेजमेंट की टीम है इसके भीतर भी है। अगर ये एहसास हो गया कि भाई हमने अपना 100% नहीं दिया, तो फिर उस काम को करने का कोई आनंद नहीं है या फिर फायदा नहीं। यही एक लग रहा था कि एक कमी है कि मेंस की तैयारी यहाँ से बैठकर प्रीलिम्स जो लोग पास कर गए हैं उनको बुलाएं, उनको सामने आंसर लिखवाएं और रिगरस तैयारी कराएं, फैकल्टी का डायरेक्शन उनको एकदम बैठा के मिले। तो इसलिए इसमें एक फ्री तरीके से उनके रहने, खाने, पढ़ने, लाइब्रेरी की सुविधा, ये सारी चीज़ें जो हैं, इवैल्यूएशन वगैरह उस समय तो बहुत ज़ोरदार तरीके से होता है ना। कई सारे बच्चे बहुत ग्रेटफुल हैं, हालांकि शुरू में उनको लग रहा था कि ये लोग तो मतलब इतना काम कराते हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति आया है वो 7 घंटे से पढ़ा ही रहा है, बीच बीच में चाय पिला पिला के पढ़ाया जा रहा है। तो अब बच्चे कंफर्टेबल हो गए और समझ गए कि अच्छा कितनी मेहनत इसमें की जा रही है। तो ऐसे ही जब इसमें सुविधा है कि भाई जो भी PT में पास कर जाएगा
वो मेंस के लिए आवासीय सुविधा में आ जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उस समय हमारी पूरी टीम उन पर फोकस्ड रहेगी जब तक उनका मेंस में, मतलब टारगेट हमारा 400 अंकों का है। उसमें हम लोगों ने इंटरव्यू की सुविधा भी ऐड कर रखी है। इंटरव्यू भी है उसी आवासीय सुविधा में ही। आवासीय सुविधा में इंटरव्यू की तैयारी नहीं होगी। अच्छा। लेकिन P2I का मतलब है कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। हालांकि हम उनको इंटरव्यूज तो कंडक्ट कराएंगे ही, इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे। फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, अलग से चलेगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का लाभ उन सारे लोगों को मिलेगा। उसमें अनिल स्वरूप सर हमारे जो हेड मेंटोर हैं, जी हाँ, जी हाँ। और उनको मतलब उनको जानना हो तो मैं अब यही कहूँगा कि पर गूगल कर लीजिए तो उनके देख रेख में वो बकायदे, वो भी बड़ा अच्छा चलता है कि भाई ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जी, और वो सारे ग्रुप में रहते हैं। अच्छा। और सब पर उनका कमेंट आता है। अच्छा। तो वो डेली बेसिस पर एक एक बच्चे को नाम से कम्युनिकेट करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये मैसेज में चल रहा है, फिर वो 1 to 1 मिलते हैं। अगर कोई यहाँ है तो 1 to 1 सामने मिलेगा, और नहीं तो फिर गूगल मीट के जरिए मुझसे 2 घंटा 1.5 घंटा बात करते हैं। तो एक मतलब संपूर्ण सहयोग, मतलब जब भी आप यूपीएससी में देखते हैं, और एक ये होता भी है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी कई बार सोचते हैं कि क्या सच में इतनी सुविधा हमें मिलेगी। ज़्यादातर माइंड में रहता है कि प्री की तैयारी होगी, मेंस की तैयारी होगी, ज़्यादा इंटरव्यू के कुछ मॉक टेस्ट डलवा दिए जाएंगे। तो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ करके इनमें सारी सुविधाएं दी इसके लिए मैं कहूँगा कि जो भी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर वैसे हैं जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं P2I से, वो इस बारे में ज़रूर चैनल पर लिखें जी। ये ज़्यादा बेहतर तो वही होगा ना कि वो बताएं, या ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि उनसे हम किसी वीडियो के ज़रिए पूछें। जी जी। तो वो भी एक अच्छा, इस पर सोचा जा सकता है, क्योंकि आपने सही कहा, ये बात नए बच्चों के मन में तो आता ही है कि भाई इतना सारा वायदा पूरा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बिल्कुल। हालांकि कुछ बच्चे फीडबैक्स के माध्यम से आते हैं, सोशल मीडिया पे वगैरह पे बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक वो रीच नहीं होता है उतना अच्छा तरीके नहीं, तो से। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये आ रहा है या फिर किसी भी सोर्स से आ रहा है, तो आप इस पर एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल, इस पे भी एक प्रयास वीडियो किया ऐसा सकता बनाइए ना कि भाई उस बच्चे ने इतना वक्त निकाल कर आपके लिए कोई फीडबैक दिया है, तो आप भी थोड़ा वक्त निकालिए, और वक्त निकाल के उसको दिखाइए एक छोटे से वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट। बिल्कुल सर, इसको एक अगले प्रोग्राम में हम लोग हाँ, रख सकते हैं, बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम में मत रखिए, जल्दी करिए इसको। ठीक है। बच्चे को उत्साह, भाई जब कोई फीडबैक आता है तो आपको भी तो उत्साह बनता है ना, पढ़ाने का मन करता है, मोटिवेशन आता है कि आपने जो काम किया, आपने 4.5 घंटे की क्लास ली जी। क्यों? क्योंकि उस डेडलाइन को मीट करना था आपको। डेट्स शेड्यूल फिक्स हैं, उस फिक्स शेड्यूल को मीट करना है। बच्चे ने उसको सराहा, आपके पढ़ाने के अंदाज को सराहा, आपकी मेहनत को सराहा, आपसे कनेक्टेड है, तो आपकी भी जिम्मेदारी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वीडियोस पर जब बच्चे कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें और मन करता है, उनका लाइक होगा तो ये लाइक दिखाने की चीज तो नहीं है, हाँ, लेकिन मोटिवेटेड रहने की चीज है। हाँ, भाई पढ़ाने का मन और बेहतर काम करने का मन और ज्यादा अच्छे से पढ़ाने की जो दिमाग में बात आती है, या और अच्छे उदाहरण खोजने की जो दिमाग में बात आती है, वो उत्साहवर्धन इन्हीं से होता है बच्चों के। आपको भी बच्चों का उत्साहवर्धन करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, अगर किया जाएगा सर। सराहा है आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो इस पे एक बना हुआ था, सोशल मीडिया पे बच्चों ने डाला, फिर वो मेरे को देखने को मिला। तो ये होता है कभी कभी अपनी बड़ाई को अपने द्वारा कैसे प्रस्तुत किया जाए, नहीं हो पाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी ये बात मैंने एक बार कोशिश करके बच्चों को दिखाया तो बच्चे बहुत खुश थे। तो इसका तरीका ये है कि आप बच्चों से ही कहिए कि वो वीडियो बना के दें। हाँ, भेज दें, जो लिख के भेजा है वो ऐसे भेज दें, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वही बोलेंगे फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। तो इस चर्चा के माध्यम से लगभग संपूर्ण हमने न सिर्फ विशेषताएं डिस्कशन करी हैं, बल्कि ये भी जानने का प्रयास किया है कि बचे हुए समय को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अगर हमारा टारगेट 2024 का है, 2025 का है तो समय है हमारे पास, नो डाउट। उसके बाद हाँ, एक सवाल बार बार ये भी आ रहा है कि P2I के इस कोर्स में 2025 के एग्ज़ाम वाले बच्चे ले सकते हैं नहीं। पहले तो इसकी वैलिडिटी 2.5 साल की है,
और दूसरा 25 वाले भी बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 साल का तो कोर्स है वैसे ही है और 2.5 साल का कोर्स 2-2.5 साल की वैलिडिटी। जी हाँ जी। तो आशा मतलब इस बारे में शायद मुझे कंफ्यूजन हो सकता है कि 2 साल है या 2.5 साल। नहीं 2.5 साल वैलिडिटी है पूरी इसकी, 2.5 साल पूरी वैलिडिटी है और लगभग हम लोगों को 13-14 महीने क्लासेस में ही बीत जाते हैं। तो इसलिए 2025 तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से इसमें मतलब सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात है कि आज अगस्त के कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपका टारगेट बहुत फिक्स होना चाहिए। हालांकि कोर्स तो इसी तरीके से डिजाइंड है, तो जो लोग ले रहे हैं उनको तो चिंता करने की बात नहीं है। बट अभी से आपको 15 जनवरी का मैक्सिमम डेडलाइन रखना है, वही 1000 नंबर करना है। आपका ऑप्शनल 500 नंबर का, आपका एथिक्स 250 नंबर का और निबंध 250 नंबर का। इसको हर हाल में 15 जनवरी तक एक बार करके, एक बार रिवाइज करके ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाकर आप अगले साल की स्थिति में रहेंगे। तो ये स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छी तरीके से सर ने बताया, सारी स्ट्रेटजीज बताई आप लोगों को। और यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि जो लोग आगे P2I में एडमिशन ले रहे हैं केवल उन्हीं तक के लिए लाभप्रद हो, बल्कि यूट्यूब में जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन सब के लिए भी स्थिति बहुत लाभप्रद रहेगी। फिर भी मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि 2 दिन का जो ये समय शेष बचा है, इस पर आत्मनिर्णय लेना आप ही को है। आत्मनिर्णय लेने के लिए भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में कैसे फैकल्टीज़ अलाइंड हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या आपको उनकी शैली समझ में आती है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं और अगर आपको लगता है कि 2024 में ही हमें क्रैक करना है और अगर आपको लगता है कि अब समय नहीं बचा है, तो फिर देर नहीं करनी है। स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैचेस के साथ जुड़ना है और तमाम सारे जो फैकल्टीज़ हैं उनके जो भी अनुभव है उनका लाभ उठाना है। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में इसी तरीके की चर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।